बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री पेपर 2 की इस कक्षा में आप सब विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम बलबन के बारे में और अधिक विस्तार से पढ़ेंगे। बलबन की उपलब्धियां। अपन ने जो पिछले टर्न पे समस्याओं का जिक्र किया था, उनके समाधान करने के लिए बलबन ने नवीन योजनाएं बनाई। बलबन ने अनुभव किया कि इन समस्याओं के समाधान के लिए कठोर नीति का पालन किया जाना आवश्यक है। इसलिए उसने रक्त और लोहे की नीति, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन की नीति का अनुसरण किया। सर्वप्रथम बलबन का राष्ट्रव्य सिद्धांत और सुल्तान की प्रतिष्ठा की स्थापना। राष्ट्रव्य सिद्धांत को हम थ्योरी ऑफ किंगशिप कहते हैं। बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने सुल्तान के पद और अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से विचार प्रकट किए। नसरुद्दीन के शासन में ताज की प्रतिष्ठा में बहुत कमी आई थी। प्रजा के मन में न तो उसके प्रति श्रद्धा थी और न ही कोई भय। बलबन के राष्ट्रव्य सिद्धांत की मुख्य विशेषता देवीय सिद्धांत का प्रतिपादन था, डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग। इस सिद्धांत के अनुसार सुल्तान को उसने ईश्वर का प्रतिनिधि माना, जिसकी तुलना जनसाधारण से नहीं की जा सकती। बलबन ने अपने राष्ट्रव्य सिद्धांत को क्रियान्वित करने के लिए खुद कई सिद्धांतों का स्वयं पालन किया। अपना व्यक्तिगत गौरव बढ़ाने की दृष्टि से उसने तुर्कों के उच्चतम परिवारों के साथ संबंध जोड़ा तथा साधारण लोगों से एकांत का जीवन व्यतीत करने लगा। वो सदा गंभीर रहता तथा मुस्कुराहट उसके मुख पर दिखाई नहीं पड़ती थी। दरबार में किसी को हंसने की अनुमति नहीं थी। दरबार में उसने सुल्तान के अभिवादन के लिए सिजदा अर्थात दंडवत तथा पायबॉस अर्थात पांव चूमना की प्रथा आरंभ की। इस प्रकार कठोर नीतियों तथा नियमों का पालन करके बलबन ने ताज की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः अर्जित किया। दूसरा पॉइंट, 40 गुलाम सरदारों के दल की समाप्ति। तुर्कान ए चहलगानी की समाप्ति। बलबन 40 गुलाम सरदारों के दल का सदस्य रहा था। इस कारण वो भली भांति जानता था कि सुल्तान की प्रतिष्ठा और उसके वंश की सुरक्षा उस समय तक संभव नहीं है जब तक कि वह सरदारों के उस गुट को समाप्त नहीं कर देता। सुल्तानों को बनाने व हटाने में वे भूमिका निभाने लगे। ये सदस्य अत्यंत स्वार्थी और अभिमानी हो गए थे तथा राजा को कठपुतली समझते थे। इसलिए बलबन ने इनका विनाश करने का निश्चय किया। बलबन ने इनका दमन करने के लिए इन्हें प्रजा की दृष्टि में गिराने के लिए साधारण अपराधों के लिए कठोर दंड दिए। उदाहरण के लिए बलबन ने अवध के इक़्तिदार को अपने एक दास की हत्या कर देने के अपराध में 500 कोड़े लगाए जाने की सजा सुनाई। कुछ की कूटनीति के द्वारा और कुछ को विष देकर सफाया कराया गया। 40 सरदारों के गुट को नष्ट करके बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा और आतंक स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर ली, पर जिस प्रकार उसने उनको नष्ट किया उससे उत्तर भारत में तुर्की नस्ल ने अपनी शक्ति और योग्यता दोनों को खो दिया। प्रोफेसर के निज़ामी ने बलबन को इसलिए भारत में तुर्क शक्ति के पतन के लिए दोषी माना है। तीसरा, विद्रोह का दमन और शांति स्थापित करना। इसमें सबसे पहला है मेवातियों का दमन, जो 1267 ईस्वी में हुआ। अपने प्रधानमंत्री काल में बलबन ने मेवातियों का दमन किया था, किंतु कुछ समय पश्चात मेवातियों ने पुनः लूटमार आरंभ कर दी। अपने राज्याभिषेक के अगले वर्ष ही बलबन ने इनका दमन करने का निश्चय किया और एक विशाल सेना के साथ उन पर आक्रमण किया। दिल्ली के निकटवर्ती जंगलों को साफ करवाया तथा उनमें छिपे हुए मेवातियों को मार डाला गया।
दूसरा, दोआब में विद्रोह का दमन, ये 1267-68 ईस्वी में हुआ। दोआब के राजपूत भी तुर्कों के विद्रोह करने लगे। दोआब बदायूं का एरिया है, ये आधुनिक उत्तर प्रदेश में आता है। बलबन ने सेना के साथ इन क्षेत्रों में प्रस्थान किया और विद्रोह का विनाश किया। तीसरा, कटहर में विद्रोह का दमन, ये है 1267-68 ईस्वी में। कटहर का नाम दूसरा रोहिलखंड और अवध भी कहा जाता है, ये मॉडर्न ईस्टर्न यूपी में स्थित है। जब बलबन दोआब के विद्रोह को कुचलने में व्यस्त था, तभी उसे कटहर में विद्रोह की सूचना मिली। बलबन ने अत्यंत कठोर नीति का पालन करते हुए हजारों को मार दिया। चौथा, बंगाल में विद्रोह का दमन, ये घटना है 1279 ईस्वी की। बंगाल में उस समय तुगरेल खान शासन कर रहा था, जो कि दिल्ली सुल्तान के अधीन था। 1279 ईस्वी में तुगरेल खान ने विद्रोह कर दिया और स्वयं को सुल्तान घोषित कर उपाधि धारण कर ली। उसने अपने नाम के सिक्के भी जारी कर दिए। तुगरेल खान को पराजित करने के लिए बलबन ने 3 बार 3 अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में सेना भेजी, पर तीनों बार बलबन की सेना पराजित हुई। तत्पश्चात बलबन ने स्वयं अपने पुत्र बुगरा खान को साथ लेकर बंगाल के लिए प्रस्थान किया। बंगाल ने तुगरेल खान को हराकर उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खान को बंगाल का शासक नियुक्त किया। धन्यवाद विद्यार्थी।